5 कबड्डी, 4 कबड्डी, 3 कबड्डी, 2 कबड्डी, 1 कबड्डी, लेट्स प्ले कबड्डी। ये मुकाबला कांटे का है, बिल्कुल कांटे का है। अपनी पहले ही रेड में अजय ने बता दिया कि इस आंधी को रोक पाना ईरान के लिए आसान नहीं होगा। लेफ्ट इन को भी अटैक किया। अजय ठाकुर के हाथ इतने लंबे हैं कि इन हाथों से बच पाना किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं। काजिम नासेरी को देखिए कितना लंबा टच किया। मंजीत छिल्लर ज्यादा टूर्नामेंट में खिलाए नहीं गए हैं, उनके फैंस को जरूर वो सवाल तंग कर रहा होगा। मोनू गोयत इस समय रेड पर भेजे गए हैं। 6 डिफेंस के खिलाड़ी यानी कि 3 चेन। ये ट्रेडिशनल फील्ड प्लेसमेंट है। जब आपके 6 डिफेंस के खिलाड़ी होते हैं, हाथ ऊपर मोनू गोयत का, इसका मतलब सीधा सीधा हादी ताजे बेंच पर जाइए, आराम फरमाइए। ओ यहां पर काम किया सुरजीत ने कहा अगली बार आइए, सोच समझ के आइए। ईरान 0, 4 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी बचे। जाते जाते 1+1 और 2 टच की डिमांड कर रहे हैं निशांत। निशांत ने 2 की डिमांड की है और 2 ही टच उन्हें मिले हैं। शुरुआती 4 मिनट में ही भारत के खिलाड़ियों ने अपना दम दिखा दिया था। अब तक के टूर्नामेंट में पहली बार ईरान के पांव कांपे थे। नबी बख्श आ गए हैं और नबी बख्श 2 लॉबीज का इस्तेमाल, यानी कि गिरीश शिवनाथ का शिकार। जबरदस्त वार। शुरुआत हो गई है, पहला पॉइंट। और अब यहां के बाद आप ये मान करके चलिए कि ईरान वापसी की कोशिश करेगा। ये पहला पॉइंट गिरीश एरनक को बाहर जाना पड़ा है मोनू गोयत रेड पर। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है बंजर जमीन है और बारिशों से इश्क है। ये रनिंग हैंड टच एक बार फिर दावा करते हुए, एक बार फिर शिकार 14 नंबर जर्सी का 15 नंबर जर्सी ने शिकार किया। मुझे लगता है मकसूदलू अब 1-2 मिनट के अंदर आने ही वाले हैं। ये सुपर टाइटल अपॉर्चुनिटी अजय ने कोशिश ये कर रहे हैं, तीनों को एक तरफ ढकेल दें। उस प्रयास में एक और रनिंग हैंड टच और उनका ट्रेडमार्क स्टाइल लेफ्ट राइट हवाओं में जश्न का माहौल। हमने पहले इनिशियल स्टेज में मैंने राइडर को बोला तुम पहले से डू और डाई जैसा खेलना है, तुम्हारे लिए कोई फर्स्ट रेड नहीं है, सेकंड रेड नहीं है, थर्ड रेड नहीं है। गो ऑल आउट, शो योर बेस्ट एंड गेट द पॉइंट्स, बिकॉज जब तक तुम पॉइंट नहीं स्कोर करेगा फिर वो राइडर अंदर नहीं घुसेगा। वो अंदर नहीं घुसेगा तो तुम डिफेंडर को कैच बनाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। अजय ठाकुर को काबू न कर पाने का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि ईरान पर पड़ा ऑल आउट का पहाड़। अजय ठाकुर का उसका पूरा एडवांटेज लेते हैं। अगर आपकी रीच लंबी है तो ये मान के चलिए कि आप आधा कोर्ट कवर कर रहे हैं मलेकी बाहर। क्या जबरदस्त रेडिंग, अजय ठाकुर चुन के शिकार कर रहे हैं। बैलेंस बहुत बढ़िया। ट्रैफिक इस डिफेंस की गाइड कर रहे हैं मोहित छिल्लर राइट कॉर्नर से। उनका इशारा जाता है सीधा गिरीश शिवनाथ को। मोनू गोयत ने बहुत बढ़िया उनको संभाला। दीपक निवासुदा का पहला टैकल और जबरदस्त टैकल। इसके साथ ही ईरान ऑल आउट हो गया, लेकिन ऑल आउट होते होते बोनस पॉइंट जरूर ले गए। अब तक के खेल में भारतीय टीम अपना ऑलराउंड प्रदर्शन दे रही थी। रेडर्स रेड में पॉइंट ले आ रहे थे, डिफेंडर्स टैकल से धूम मचा रहे थे, मगर ईरान की टीम का प्रदर्शन पिछले मुकाबलों के हिसाब से बेहद फीका था। यहाँ ईरान अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड मकसूदलू को ले आए। मकसूदलू आ गए हैं। अब 10 नंबर जर्सी पर नजर रखिए, मोहम्मद मकसूदलू राइट इन की पोजीशन में। मुझे समझ नहीं आता। और ये देखिए ब्लॉक करने गए, किसको ब्लॉक करने गए? ऋषंक देवाडिगा को। जबरदस्त पावर है ऋषंक के अंदर। ये जैसे ही मुड़े उन्होंने कहा ये मैं आपको साथ लेके जाऊंगा, और बिरसा ही मदद मांग रहे थे अपने खिलाड़ियों से। मलिकी अब आए हैं रेड पर। और अब इंडिया की प्लानिंग ईरान की प्लानिंग से बढ़िया रही है, नो डाउट, क्योंकि दादा पैर की मोच और छोटी सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। मुझे लगता है कि यहां पर एक बोनस का अटेम्प्ट किया था गिरीश के नीचे से, और क्या एक टच भी किया है। अजय ठाकुर बिल्कुल बीचों बीच रेड शुरू की उन्होंने। काफी वेरिएशन है, वो जहां से चाहे अपनी रेड शुरू कर सकते हैं। पूरे 7 का डिफेंस यहां पर।
कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 पावर्ड बाय फॉक का ये मुकाबला 12-4 3 गुने पॉइंट्स हैं भारत के, लेकिन उसके बावजूद संभल कर खेलते हुए यहां मकसूदलू गए, एंकल होल्ड, कोई जवाब नहीं मकसूदलू के पास। इस डिफेंस की चल रही है मनमानी और मर्जी, क्यों संजय सर जी? बिल्कुल पैडी जी, और 13-5 देखिए बोनस जरूर लिया मकसूदलू ने। भारत के खिलाफ ईरान के सबसे बड़े हथियार मकसूदलू को भी भारतीय डिफेंडर्स ने खामोश रखा था। इस कॉर्नर से शुरू करते हैं, राइट रेडर है, पहला टारगेट लेफ्ट कॉर्नर, फिर जाकर दूसरे कॉर्नर में 12 नंबर जर्सी हमीद मिर्जाई का एक बार फिर से शिकार किया, मिर्जाई से गलती करवाई। पॉइंट्स देखिए किस तरह से नजरें मिला रहे हैं मोनू गोयत और पैर से काम कर रहे हैं, ये है क्लास मोनू का। आंखों से बात और लात से बात, ये एक बार फिर टो टच, बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे लगते हैं नुसरती जब रेड करते हैं। फर्क ये है कि पॉइंट तो उनके खाते में, उनको सपोर्ट अच्छा नहीं मिला। और ये एक बार फिर गिरीश एर्नाक, गिरीश एर्नाक के डैश बड़े खतरनाक होते हैं, और खासतौर से अगर आप लॉबी का यूज करते हुए लौटना चाहते हैं और गिरीश एर्नाक सामने से आ रहे हैं, तो फिर आपका लौटना मुश्किल होगा। इस समय सुपर टैकल ऑन है, अगर मैट पर 3 या कम डिफेंडर हो और ये टैकल किया, हादी ताजिक की डाइव, कामयाब हादी ताजिक। गफारी और मलिक जिस तरीके से आए, सपोर्ट दिया, इसीलिए हादी ताजिक का एफर्ट व्यर्थ नहीं गया दादा। ईरान ने पहली बार अपने डिफेंस का दम दिखाते हुए मोनू गोयत को टैकल कर लिया था। क्या ये ईरान की वापसी के संकेत थे? क्या वो उनकी वापसी का अंदेशा है, क्योंकि ये टीम ज्यादा पिछड़ती नहीं है। माना कि इनके 3 सुपरस्टार्स नहीं इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। मोहित चिलर का शिकार किया गफारी, निश्चित सईद गफारी ने जबरदस्त टो टच किया मोहित को। मोहित को अंदाज नहीं था कि इतना महीन टो टच गफारी कर सकते हैं। और अब डू और डाई, यानी कि बिना पॉइंट के लौटे तो बाहर। जी हाँ, रेडर को करना पड़ेगा अप्लाई, क्योंकि ये है डू और डाई। मगर मकसूदलू ने कहा मेरी रेडिंग भी बढ़िया, मेरा एंकल होल्ड भी बढ़िया। आपको याद होगा एक समय स्कोर 15-5 था और अब 15-9 है, यानी कि भारत जहां था वहीं है। ईरान ने 4 पॉइंट लगातार जोड़ दिए अपने खाते में। जी हाँ, और जो टेलीविजन के पास नहीं है उसको बुला लीजिए, क्योंकि ये पल दोबारा लौट के नहीं आएंगे। और भारत ने क्या शिकार किया, पलटवार, रो छोड़ दीजिए, पॉइंट मिल गया, हड्डी चटकाने के अंक नहीं मिलते। मलिकी मान नहीं रहे थे, ये डू और डाई रेड थी, काफी कुछ दारोमदार इस समय ईरान के हर रेडर पर है। मलिकी ने खासतौर पे भी कामयाबी हासिल की थी, उसके बाद से उनके हौसले बुलंद। 4 मिनट बाकी, स्कोर है 16-9। अजय ठाकुर की एक और रेड, कुल मिलाकर 7वीं रेड। भारत की टीम वो टीम जिससे हर टीम खौफ खाती है, मगर एक टीम ऐसी भी है जिससे भारत खौफ खाती है। टीम ईरान हमेशा टाइट मुकाबले खेलती है। क्या कर गए मलिकी? अजय का शिकार करने की बेताबी में ईरानी खिलाड़ी गलतियां करने लगे थे, क्योंकि वो जानते थे जब तक अजय मैच पर हैं, भारत को हराना नामुमकिन होगा। और भारत हर तरफ से वार कर रहा है। मकसूदलू यहाँ पर गिरीश एर्नाक, बहुत ही स्मूथ जो टच करते हैं, इतनी जबरदस्त तरीके से अपने आप को पोजीशन करके प्रहार करते हैं। तारीफ करनी होगी मकसूदलू की, बिल्कुल करनी होगी। ये ऐसा प्लेयर है, अकेला मैच का रुख बदलने का दम और मादा रखता है। और फिर हाई फाइव। शिकार करने की बात आई तो राइट रेडर है मोनू गोयत, सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऑक्शन में। और वो इसलिए कि उन्हें मुड़ना कब है ये आता है, ओपोनेंट्स को तोड़ना कब है उन्हें आता है। मेरे ऊपर प्रेशर था कि जैसे मोनू गोयत, रेशांक या गिरीश, यार ये तीनों अभी गेम में आए इंडिया टीम में, अभी इन्होंने मतलब फर्स्ट इनका इवेंट था,
और लग ही नहीं रहा था कहीं से कि यानी का फर्स्ट टूर्नामेंट है ये तो ऐसे खेल रहे थे जैसे पता नहीं सदियों से ही टीम इंडिया के लिए खेलते आ रहे हैं। देखिए अजय ठाकुर एज अ कप्तान, श्रीनी एज अ कोच, बड़े बड़े लग्जूरियसली रिच हैं। कैसे रिचेस देखिए क्या क्या उनके पास थे। कौन कौन खिलाड़ी रेड करते थे वो मत देखिए, कौन बाहर बैठते थे। प्रदीप नरवाल सारे मैच नहीं खेले, राहुल चौधरी सारे मैच नहीं खेले, अजय ठाकुर कमजोर टीम के साथ बाकी रेडर्स को इस्तेमाल करते थे, खुद कम करते। मतलब इतनी बड़ी रेडिंग यूनिट थी और पहले हाफ में दिखा भी दिया किस तरीके की रिचनेस उनके पास हमेशा से। फर्स्ट हाफ खत्म हुआ तो स्कोर 11-18 था। भारत के पास 7 पॉइंट की लीड थी, मगर ईरान जैसी टीम को सेकेंड हाफ में हल्के में नहीं लिया जा सकता था। तो क्या सेकेंड हाफ में ईरान पलटवार कर पाया? बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सुपर हिट्स के इस एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 का सबसे बड़ा दंगल, जब ग्रैंड फिनाले में भारत की टक्कर हुई ईरान के साथ। फर्स्ट हाफ की शुरुआत में ईरान ने भारत को मुश्किलों में डाल दिया था, मगर अजय ठाकुर ने शानदार खेल दिखाते हुए फर्स्ट हाफ में भारत को 7 पॉइंट की लीड दिला दी थी। सेकेंड हाफ में ईरान पर प्रेशर था और भारतीय टीम उसे और बढ़ाने लगी। मैं मानता हूं ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। बिल्कुल, लेकिन नबी बख्श के साथ कौन खड़ा? मकसूदलू आज बहुत अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। नबी बख्श एक बेहतरीन रेडर, शुरुआत में कुछ मिनट खेलने के बाद यहां जंप करके निकलना चाहते थे, लेकिन ये है डिफेंस का पूर्वानुमान। सब रोगों की एक दवाई, साथ में मिलकर टैकल करो मेरे भाई। टैकल पॉइंट्स कह ले, रेडिंग कह ले, हर डिपार्टमेंट भारत चला है और ये इकलौते आखिरी मैन स्टैंडिंग। कल के दिन रिपब्लिक ऑफ कोरिया के खिलाफ अच्छा काम किया था। सुरजीत ने कहा डैश कर दूंगा, बाहर भेजूंगा। ईरान ऑल आउट हो चुका है, लेकिन ऑल आउट होने से पहले बोनस जरूर ले लिया था। क्या पकड़ है, क्या डिफेंस है। जैसे ही बोनस का दुस्साहस किया, पूरा का पूरा राइट कॉर्नर कवर सब के सब टूट पड़े। जी हाँ, देखिए पहले सर से सर टकराया, स्मैश, और फिर ये डैश, और उनके पीछे पीछे मोहित छिल्लर, निशांत देवाड़ी का सपोर्ट भारत का। 16 मिनट का वक्त बाकी इस मुकाबले में। कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 पावर्ड बाय फॉग, अमीर हुसैन मलेकी। ये डिफेंस चलेगी। बिल्कुल साफ है, अब ईरान के रेडर्स के मन मस्तिष्क पर भारतीय डिफेंडर्स का खौफ छाने लगा है, और जब ऐसी स्थिति हो जाए तो फिर रेडर के पैर कांपने लगते हैं। रोहित लगातार जितने भी मौके मिले हैं, रोहित बेंगलुरु बुल्स के कप्तान हैं, और जितने भी मौके इन्हें टूर्नामेंट में मिले हैं दादा, इनका स्ट्राइक रेट माशाल्लाह बहुत बढ़िया रहा है। और स्ट्राइक रेट और परफॉर्मेंस किसकी बढ़िया रही है? जो आपकी स्क्रीन पर। मकसूदलू इस समय रेट पर घिर गए। मकसूदलू नीचे से निकलना चाहते थे, लेकिन गुंजाइश कहां। ये डिफेंस और किसी का नहीं, भारत का है। जानते हैं ये रेडर, पर नहीं मानता है ये डिफेंस। ये चेन टैकल देखिए, और चेन में कौन थे? रोहित के साथ मोहित। सबसे बड़ी बात कि रोहित ने आते ही साथ चेन लगाई मोहित के साथ। क्लेम कर रहे हैं मिर्जाई, हतप्रभ, हैरान, परेशान एक बार फिर। अजय ठाकुर एक और रेड पर, इससे पहले कुल मिलाकर 45 रेड्स अजय ठाकुर ने की थी, जिसमें से केन्या के खिलाफ 2 मैचेस में 3। और ये देखिए लंबा कद, किस तरह से एडवांटेज इसका मिलता है। ये ठाकुर अजय है, एक बार भी टैकल नहीं हुए हैं। 11 रेड डाली, 7 रेड पॉइंट इनके खाते में। और ये देखिए, मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं लेता कभी भी। अब मेरे को कितनी भी कभी भी जब टीम को फुल प्रेशर हो, मेरे को मैं रेड जाता हूँ, मैं बिल्कुल, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। मुझे लगता है कि यार मैं अपनी मतलब चूस्ती अपने दिमाग से पॉइंट लेके आ सकता हूँ आराम से। अपनी टीम के लिए सिंगल पॉइंट तो मैं 101% लेके आ सकता हूँ, तो मुझे प्रेशर नहीं रहता। मैं प्रेशर में, मैं हमेशा बोलता हूँ जब तुम लोगों के ऊपर कोई प्रेशर आए तो बी फ्रैंक होकर बोलना कि ब्रदर आप जाओ रेड, और मैं जाऊँगा। भारत के आक्रामक खेल के आगे ईरान की उम्मीदें पस्त होती जा रही थी। अब तक के खेल में ईरानी खिलाड़ी अजय ठाकुर को एक बार फिर टैकल नहीं कर पाए थे। आखिरकार उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो गई।
प्रशंसकों फैंस के चेहरों पर मुस्कान। सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी, अजय ठाकुर 3.2 रन सुपर 10 से ये 1 पॉइंट ले लिया। अजय ठाकुर का शिकार, सुपर टैकल के 2 पॉइंट ईरान को। ये वो मौका था जब भारत के 3 सुपर सितारे बाहर जा चुके थे। ऐसा लग रहा था ईरान ने पलटवार का बिगुल फूंक दिया है, मगर तभी भारतीय डिफेंडर्स ने दिखाया अपना दम। सुपर टैकल, लुत्फ उठाते हुए हर कोई भारत का पलटवार। बेहतरीन सुपर टैकल, ईरान के पॉइंट्स की झड़ी को थोड़ा सा विराम दिया और ऐसा बैक होल्ड अगर मोहित के सामने मिल जाए तो फिर उसे वो तब्दील कर ही देते हैं। जी हाँ, ये देखिए क्या बात, सुपर टैकल। सुपर टैकल के 2 पॉइंट मिले। किस तरह से पूरा एफर्ट लगाया, उन्हें पता था कि दमखम में भारत के इन 3 डिफेंडर से पार पाना आसान नहीं। उल्टा दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रास्ता नहीं मिला तगी पैन को। पकड़म पकड़ाई याद आ गई बचपन की दादा। यहां कहानी दूसरी है, क्या ईरान वापसी करेगा? दीपक निवास हुड्डा बाहर भेजे गए हैं, सुरजीत सिंह अंदर आए हैं। अच्छा मूव, क्योंकि सुपर टैकल अपॉर्चुनिटी है। अब आपके पास अजय ठाकुर डिफेंस कर लेते हैं, सपोर्ट जरूर दे सकते हैं, हाइट भी है, ताकत भी है। गिरीश शर्मा प्योर डिफेंडर, सुरजीत प्योर डिफेंडर, कौन बाउंस करेगा ये बड़ी बात है। सुपर टैकल एक और भारत के नाम, क्या बात। सुपर टैकल के 2 पॉइंट भारत को और मिले और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब रेडर ने इस तरह से बचने की कोशिश की है। घटते वक्त के साथ ईरान की वापसी की उम्मीदें भी लगभग खत्म हो चुकी थीं। अब कोई करिश्मा ही ईरान की खेल में वापसी करा सकता था, मगर भारतीय खिलाड़ियों के तूफानी प्रदर्शन ने ईरान की तरफ से ऐसा कोई करिश्मा होने नहीं दिया। डू और डाई है मोनू गोयत के लिए, बिना पॉइंट के लौट नहीं सकते। और समय नहीं बचा, 7 सेकंड 6 सेकंड चाहिए बेंच पर। बहुत बढ़िया खेल ईरान के डिफेंस द्वारा। 4 मिनट का वक्त बाकी है, 15 पॉइंट की नीड है। बहुत मुश्किल काम है। देखिए किस तरह से मोनू गोयत को दोनों पैर पकड़े और उसके बाद डिफेंस ने सही वक्त पर आकर सपोर्ट कर दिया। 3.25 मिनट बचे हैं, भारत के पास अभी भी 15 पॉइंट की लीड है। अजय ठाकुर यहां पर रेड डालने आए हैं, पॉइंट लेने के लिए नहीं, 27-28 सेकंड यूज करने के लिए, टू किल द क्लॉक। बिल्कुल, भारत की जरूरत इस समय को ज्यादा से ज्यादा काटने की है और ईरान की जरूरत ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हासिल करने की। एक बार फिर मिर्जाई को ले गए। पहले दिन से उड़ रहे हैं, आज भी उड़ गए अजय ठाकुर। लगातार बार शानदार प्रदर्शन और 1 अंक और इजाफा। 4 का डिफेंस, कुर्बानी लौटेंगे कैसे, डैश कर दिए गए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लौटेंगे कैसे जब डिफेंस डैश करेगा ऐसे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लॉबी के इतने नजदीक से निकल रहे हैं, लॉबी को आप यूज करना चाह रहे हैं, तो इंडियन डिफेंडर आपको डैश करेंगे ही करेंगे। जी हाँ, और इतने बड़े खिलाड़ी हों और आप स्टार्टिंग 7 में स्टार्ट ना करें, आपको ठेस तो लगती है, पर क्या करें, ये टीम सितारों से सुसज्जित है। ऐसे सुरजीत ने जीत लिया मन, इसलिए है सुरजीत। बिल्कुल, सुरजीत के डैश जवाब नहीं, बोनस जरूर ले गए, लेकिन ऑल आउट हो गया इसके साथ ही ईरान की टीम। मकसूद को किस तरह से डैश किया, छोटा कद सुरजीत का, लेकिन भाव गंभीर। और इसके साथ ही ये खिताब भारत ने जीत लिया। कबड्डी के मानचित्र पर अपना वर्चस्व, अपना एकाधिकार एक बार फिर साबित किया है भारत ने। कोई भी ऐसा एशियन गेम्स गोल्ड मेडल नहीं है जो भारत ने आज तक नहीं जीता है। सिर्फ 2 बार इंटरनेशनल मैचेस में उन्हें हार मिली है, तो इसलिए ये जीत अप्रत्याशित नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड नहीं थी, ऐसी उम्मीद की जा रही थी और उम्मीदों पर खरी उतरी टीम इंडिया, हिंदुस्तान। हमारे पास कॉम्बिनेशन था, एक्सपीरियंस प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स, सबसे बड़ी बात फिटनेस, टच प्लेयर, और सबसे बड़ी बात हमारा जो बेंच स्क्वाड है वो बहुत अच्छा है। ईरान से प्लेयर कहीं ना कहीं मैच्योरिटी में हमारे से कम थे, और सबसे बड़ी बात है वो
कहीं ना कहीं हम एडवांस टैकल करने की कोशिश करते रहे, क्योंकि वही मैं बता रहा हूँ कि मैच्योरिटी लेवल उनका कम था, बिल्कुल यंग प्लेयर्स थे। मे भी उनकी एज एवरेज 22 या 23 थी। हेडिंग में अजय ठाकुर और डिफेंस में सुरजीत सिंह के तूफानी प्रदर्शन की बदौलत भारत ने कबड्डी मास्टर्स दुबई 2018 के ताज पर कब्जा कर लिया और साबित कर दिया कि देश कोई भी हो, मैच कहीं का भी हो, कबड्डी में इनके जैसा कोई नहीं है।